अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज इस्लामाबाद से काफ़ी तफसीलात आई हैं नूर मुकद्दम केस में, और जिसमें दरिंदे ने एतराफ़ जुर्म भी किया हुआ है। दरिंदा जिसने उसको बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया, और कत्ल जिस तरह से किया वो मैं क्या बताऊं, सबको पता है। अब उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं कि पुलिस ने एक नामुकम्मल चालान जो है वो अदालत में जमा कराया। नामुकम्मल इसलिए है कि अभी उसमें लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है FIA साइबर क्राइम विंग से वो उन तक नहीं पहुंचा। तो जब वो आएगा तो उसके बाद एक ज़िमनी चालान मज़ीद ऐड होगा और वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको लगा दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये तो अभी तक पुलिस ने खुद कहा कि जी हम एक नामुकम्मल चालान कर रहे हैं, लेकिन कुछ तफसीलात जो मुझे पता चली उसकी उस चालान की कि उसमें क्या क्या चार्ज है। तो जो बात पहले दिन से हम कर रहे हैं उसमें एक बात तो पुलिस चालान से, बल्कि दो बातें बड़ी क्लियर और वाज़ेह साबित हो जाती। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराए गए चालान में यह बताया गया कि मुलजिम दरिंदा जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ़ी बयान भी दिया, ये उसने पहले दिन दिया। जबकि DNA रिपोर्ट में, जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी, DNA रिपोर्ट थी, उसे मकतूला नूर मुकद्दम का रेप साबित हुआ कि उसने उसके साथ ज़ोर किया, ज़बरदस्ती की, उसकी इस्मत दरी की। और मुलजिम ने नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग करने का भी एक बयान दिया, ये भी उसका बयान मौजूद है। और जो उस दरिंदे ने दिया, मुलजिम तो नहीं कहना चाहिए, दरिंदा ही कहना चाहिए। अब पुलिस चालान के मुताबिक ये दरिंदे ने यह बताया कि मेरे से नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया था, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया कि जब तक तुम हाँ नहीं करती तो फिर मैं देखता हूँ, और शादी करनी थी और उसको ज़बरदस्ती करनी थी और जो भी है। चौकीदार को और गार्ड्स को उसने इंस्ट्रक्शन दी कि कोई घर के अंदर ना आ सके और ये दरवाजे बंद रखो, गेट्स को बंद रखो, और अगर ये नूर बाहर आ जाए किसी तरह, हो सकता है कि वो उसने सोचा कि मैं रात को सो रहा हूँ तो ये निकल ना जाए, तो उन्होंने कहा अगर ये बाहर भी आए तो उसको निकलने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। अब फिर उसने क्या किया कि उस बेचारी बच्ची का, नूर का मोबाइल फ़ोन लेके उसको दूसरे कमरे में छुपा दिया, कि जहाँ पे उसने कहा कि इसके पास से दूर हो ताकि ये किसी को मोबाइल पे कॉल करके मदद के लिए ना बुला सके। तो और वो बाद में फ़ोन बरामद भी हुआ। वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अदालत में जमा कराए गए अबूरी चालान के मुताबिक ये जो दरिंदा है, इसने अपने बाप को इस बेमाना कत्ल की इतला दी। आफरीन नहीं ऐसे माँ बाप पे। तो उसके बाप ने आगे क्या कहा, ये सुनने वाली बात है। उसके बाप ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा हमारे बंदे आ रहे हैं, लाश को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकाल लेंगे। यानी अलमान अल हफीज़ फ़िरौनियत की इससे बड़ी कोई मिसाल अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ी ज़माना तो इससे बड़ा फ़िरौन मैंने नहीं देखा। अब अबूरी चालान में यह भी बताया गया कि अगर जाकिर जाफ़र अगर बर वक्त पुलिस को इतला दे देता तो नूर मुकद्दम बेचारी का कत्ल और तशद्दुद शायद बच जाता। और उनका ये कहना है पुलिस का कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने, यानी दरिंदे के बाप ने, इस वक़ुआ में अपने बेटे की पूरी मदद की है, उसके हाथ मजबूत करने की कोशिश की है। मुलजिम के बयान के मुताबिक थेरेपी वर्क्स का जो अमजद है उससे झगड़ा गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। यानी झगड़ा नहीं होना था, लेकिन गलत फहमी की बुनियाद पे वो झगड़ा हुआ। और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन जो थे उन्होंने मुलजिम का फेल छुपाने और शहादतें यानी एविडेंस को ज़ाया करने की कोशिशें की। और थेरेपी वर्क्स के ज़ख्मी मुलाजिम अमजद ने वक़ूए का इंदराज भी नहीं कराया, जो कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। और थेरेपी वर्क्स के ज़ख्मी मुलाजिम अमजद ने मेडिकल स्लिप में रोड एक्सीडेंट दर्ज कराया और बाद में उसको अपने बयान के मुताबिक वो पिम्स के डॉक्टरों के ऊपर डाल दिया, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। कोई डॉक्टर उसको रोड एक्सीडेंट नहीं लिखेगा, नाइफ वुंड्स हैं। अबूरी चालान में कहा गया है कि DVR में महफूज शुदा तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स भी मुलजिम के हैं। 12 अगस्त के DNA की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला के साथ, या दरिंदे ने मकतूला का रेप किया, वो भी साबित हो गया। वो लोग जो बेचारी नूर को इतनी देर से विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं उनको भी शर्म कर लेनी चाहिए कि उसकी इस्मत दरी हुई है, उसके साथ तशद्दुद हुआ है।
और ऐसा खौफनाक और बेमाना तशद्दुद हुआ है कि मैं डिटेल्स बता नहीं सकता और आप सुन नहीं सकते। ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। जो भी ज़रा सी इंसानियत रखने वाला माँ या बाप है या कोई भी शख्स है, वो नहीं सुन सकता इसकी तफसीलात। अब नूर मुकद्दम जो है उसने वॉशरूम से छलांग लगाकर नीचे तक आई और वहाँ से गेट पर आई तो चौकीदार ने उसको भागने नहीं दिया। और माली जान मोहम्मद जो है उसने नूर मुकद्दम को गेट नहीं खोलने दिया, उसने उसका हाथ पकड़ कर उसको रोका। और माली भी अगर उसको गेट खोलने देता तो वहाँ से निकल जाती और उसकी जान बच जाती। तो चौकीदार, ये गार्ड्स, वो माली, और मेरी किताब में तो वो कुक भी, खैर चले कुक अब बाहर नहीं है, उसकी वो वीडियो पे नहीं है तो मैं उसका क्या कह सकता हूँ, ये सब के सब उसकी एआनत जुर्म में शामिल है। अबूरी चलान में तो ये भी बताया गया है कि मुलजिम ने 19 जुलाई को अमेरिका की एक फ़्लाइट बुक करवा रखी थी। ये अब उन्होंने कंफर्म कर दी है ये बात, जो बीच में कभी पहले थी, फिर उसका एविडेंस नहीं मिल रहा था, फिर ये था कि बोर्डिंग कार्ड वो अपना टिकट गलत है, जाली है, वटेवर। अब पुलिस ने कह दिया कि वो किया हुआ, लेकिन उसने उस पर सफ़र नहीं किया। रिपोर्ट्स में आया कि मकतूला के जिस्म में जहर या नशे के असरात नहीं पाए गए। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना वो इंटॉक्सिकेटेड थी, ना उसने कोई नशा किया हुआ था। तो अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि जी वो ड्रग्स करते थे दोनों मिलके, या दोनों ड्रिंक करते थे और दोनों के ये ताल्लुकात थे, वो तो फिर ये डीएनए रिपोर्ट में, फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सब कुछ आ जाता। और उसको फिर रेप करने की ज़रूरत नहीं थी अगर उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक होता। तो प्लीज़ अब आप विक्टिम शेमिंग ज़रा बंद करें, ख़त्म करें, और क्राइम के हकीकत पे और क्राइम की नौइयत के ऊपर ज़रा ध्यान दें। मुलज़िमान के डीएनए, मकतूला और मुलज़िम का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का रिज़ल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। चलान में ये भी बताया गया है कि केस में 12 मुलज़िमान के ख़िलाफ़ शहादतें और सबूत मौजूद हैं, 12 मुलज़िमान के ख़िलाफ़, और इनकी हद तक चलान जमा करवाया गया। अब उसमें यह भी कहा गया कि 2 दिन के बाद वो बेचारी नूर जो है उसका मोबाइल मिला था। मुलजिम की निशानदेही पे उसने कहा कि मैंने फ़लाँ कमरे में फ़लाँ अलमारी के अंदर उसका मोबाइल छुपाया हुआ है, तब उनको जाके दोबारा मिला। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं कि चलान में कोई ऐसी बात हो कि जी 3 लाख रुपया ड्राइवर लेके आया था और 3 लाख रुपया था या नहीं था, और वो कोई ड्राइवर का उसमें स्टेटमेंट नहीं। ये कोई चीज़ जो है इस चलान में मुझे नहीं पता चलती। अब एडिशनल सर्जन जज अतार रब्बानी साहब की अदालत में 9 सितंबर को चलान पेश किया गया, और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में ये चलान जमा करवाया गया था। ताहम अदालत ने केस ट्रायल के लिए 9 सितंबर को एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी को यह मुंतकिल कर दिया था। अब अतार रब्बानी साहब वही ऑनरेबल जज साहब हैं जिन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को पहले बेल दी थी। तो नूर मुकद्दम के जो वालिद और उनके जो वकला हैं उनको इस बात पे काफ़ी परेशानी है, और वो इसका सोच रहे हैं कि उनका लायामल क्या होना चाहिए। मेरी उनसे बात हुई है, उस पर उन्होंने बरमला ज़िक्र किया इस बात का। देखते हैं कानूनी तौर पे क्या क्या उनको सहूलत मिल सकती है। लेकिन अब आप ये देखें कि जुल्म की एक हद नहीं है। मुलज़िम मौजूद, इतराफ़ी जुर्म मौजूद, लाश मौजूद, लाश के टुकड़े मौजूद, फिंगरप्रिंट्स मौजूद, डीएनए मौजूद, रेप का डीएनए मौजूद, उसका फोरेंसिक मौजूद, सब कुछ मौजूद। लेकिन जो है अभी हम ट्रायल हो रहा है, अभी होगा ट्रायल, और पता नहीं कितनी देर चलना है। और जितनी देर हमारे मुल्क में ट्रायल चलता है वो से सिर्फ मुजरमान को फ़ायदा होता है, दरिंदों को फ़ायदा होता है। एक अभी मेरे पास केस आया, उसकी तफसीलात मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन एक नौजवान लड़का 24 साल का, उस बेचारे को शहीद कर दिया गया। उसके अपने एक दोस्त ने किया, बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से, लाहौर में, यहीं पे रहमान गार्ड, ये जो गार्डन्स है रहमान विलास पत्नी, इसके सामने। चौकीदार ने भी पहचान लिया, एक और बंदे ने भी पहचान लिया। 2 साल केस चला है। अब थोड़े दिन पहले टोटल मुजरिम जो है वो बरी हो गया। बीच में उन्होंने ऑफ़र्स की फैमिली को बहुत के जी इतने पैसे ले लो, ये ले लो, और बच्चे को छोड़ दो हमारे। उन्होंने कहा हमें नहीं पैसे चाहिए, हमने केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। तो बीच में उनको कराने वाला जो था, जिसने ये बात करने आया था उस फैमिली से, मकतूल फैमिली से, उसने कहा तुम्हें जितना मिल रहा है ना, इससे बहुत कम पे आगे लोग मान जाएंगे, फिर केस तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। उनको यकीन ही नहीं था कि इतने शवाहिद हैं, इतना सब कुछ है।
पुलिस ने इतना एफिशिएंट उस पर चलान बनाया हुआ सब कुछ, कैसे बचेगा? बच गया। वो इस वक्त बाहर है, वो फिर रहा है, और हो सकता है कि अब तक वो इस मुल्क से जाने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि अक्सर मुजरमान जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं कि कल को कोई सुपीरियर कोर्ट में जाके हमें दोबारा न तलब कर ले। तो ये अब नूर मुकद्दम बेचारी जो है उसका केस अब यहाँ तक पहुँचा है। अतार रब्बानी साहब जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस बुनियाद पे पहले थेरेपी वर्क्स वालों को बेल दी, लेकिन अब देखना ये है कि जब ये केस उनके सामने दोबारा लगता है, अगले 2 या 3 दिन में मेरा ख्याल है आएगा, ट्रायल के लिए शुरू होगा, और उसके बाद चार्ज वगैरह होगा, फ्रेम चार्ज वगैरह होगा, फिर उसको कैसा कंडक्ट करते हैं वो तो जब होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि पुलिस ने एक ओपन एंड शट केस अदालत को दिया है कि ये 12 मुजरिम है, एक ने डायरेक्ट कत्ल किया, बाकियों ने या तो उसके शवाहिद मिटाए या उसको एड किया या उसमें मुआवनत की उसकी, तो वो सेक्शन 109 के अंदर आते हैं। तो अगर मेन मरकज़ी मुलजिम जो है उसको फांसी की सज़ा होती है, तो बाकी जो है उनको कम अज़ कम भी 14 साल कैद जो है उसकी सज़ा तो होनी चाहिए। बाकी अब अदालत का काम है, लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी और अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।